दिव्य हिमाचल टीवी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आज दोपहर हिमाचल। आइए शुरुआत करते हैं दोपहर तक की कुछ चुनिंदा खबरों से। एनएसयूआई ने गांधी चौक में जलाया मंत्री का पुतला, हमीरपुर में यूं फूटा गुस्सा। ऊना में कोरोना संक्रमित महिला ने बढ़ाई चिंता, प्राइमरी कांटेक्ट में आया बैंक प्रबंधक। पानी चोरी की शिकायत लेकर एसडीएम ऑफिस पहुंच गए ग्रामीण, बयां किया अपना और जंगल का दर्द। पुल न बनने से कई गांव बेबस, कई सरकारें आईं पर कुछ न हुआ, कांगड़ा के ये गांव सरकार से खफा। एचआरटीसी के पीस मिल वर्करों ने छोड़ा काम, मंत्री के वादे पर भी वेतन न मिलने से जताया रोष। अब समाचार विस्तार से। एनएसयूआई इकाई हमीरपुर छात्रों को प्रमोट करने के लिए लगातार प्रदर्शन कर रही है। इसी कड़ी में शुक्रवार को एचआरडी मिनिस्टर का पुतला जलाया गया। एनएसयूआई इकाई हमीरपुर जिलाध्यक्ष टोनी ठाकुर ने कहा कि कोरोना अब सीएम कार्यालय तक पहुंच गया है। ऐसे में प्रदेश की सबसे सुरक्षित जगह ही सेफ नहीं है तो प्रदेश के छात्र परीक्षा हॉल में कैसे सेफ रहेंगे, इसकी जिम्मेदारी प्रदेश सरकार को लेनी होगी। अगर प्रदेश सरकार ने जल्द ही छात्रों को प्रमोट नहीं किया तो एनएसयूआई प्रदेश भर में चक्का जाम और प्रदेश के मुख्यमंत्री का जगह जगह घेराव करेगी। देखिए, आप सभी साथियों को ज्ञात है कि एनएसयूआई पूरे देश भर में, प्रदेश भर में और हमीरपुर जिला के अंदर भी लगातार जो है वो छात्रों को प्रमोट करने की आवाज़ जो है वो उठा रही है। लेकिन सरकार को इतने ज़्यादा ज्ञापन देने के बाद यूजीसी गाइडलाइन भी पिछले हफ्ते हमने यहाँ पे जलाई थी और आज हमने जो एचआरडी मिनिस्टर है उनका पुतला जलाया है। और आप देखेंगे कि हिमाचल प्रदेश की अगर मैं बात करूँ तो हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उनके कार्यालय तक जो है वो कोरोना पहुंच चुका है। जब उनका कार्यालय ही सुरक्षित नहीं है, जो हिमाचल प्रदेश की सबसे सुरक्षित जगह है वो ही सुरक्षित नहीं है, तो जो परीक्षा हॉल है, परीक्षा भवन है, उनकी जिम्मेवारी के मुख्यमंत्री महोदय लेंगे कि वो जो है वो सेफ होंगे बच्चों के लिए, पहली बात। दूसरी बात, पिछले 4-5 दिनों से लगातार पूरे देश में जो है वो 40,000 के ऊपर जो है लगातार केसेस आ रहे हैं कोरोना पॉजिटिव के। तो इस तरह के हालात में जो है वो सरकार जो है वो परीक्षाएं लेने की तैयारी कर रही है। ये सरासर छात्र वर्ग के साथ जो है वो अन्याय है और कई लोग कह रहे हैं कि इससे जो है वो शिक्षा का स्तर गिर जाएगा। तो मैं उनसे एक बात कहना चाहता हूं कि आज से पहले कब छात्र वर्ग ने या किसी छात्र नेता ने ऐसा कहा कि बच्चों को प्रमोट करें? आप लोग बता दें कि आज से पहले कभी किसी छात्र संगठन ने, चाहे एनएसयूआई हो या कोई और, किसी ने कभी कहा कि बच्चों को प्रमोट करें? लेकिन आज इस तरह के हालात पूरे विश्व के अंदर, पूरे देश के अंदर और पूरे प्रदेश के अंदर है कि हम लोग जो है वो खुद को डरी हुई स्थिति में पा रहे हैं। आप लोग जिम्मेवारी ले लें, सरकार जिम्मेवारी ले लें, हम लोग एग्ज़ाम दे दें, लेकिन अभी हालात ही ऐसे हैं कि हम लोग एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं। तो सरकार को जो है वो ये समझना चाहिए और छात्रों की जो बात को लगातार सरकार दबाने का काम कर रही है, जो छात्रों की, युवा वर्ग की अनदेखी कर रही है, ये जो है सरकार को बहुत भारी पड़ेगी और सरकार को जो है वो बच्चों को जो है प्रमोट तो हर हालत में करना ही होगा। अभी ये तो ट्रेलर है, अभी अगर सरकार फिर भी नहीं मानती है तो चक्के जाम करने से भी एनएसयूआई जो है वो पीछे नहीं हटेगी। धन्यवाद। जय हिंद, तिरंगा सलाम। ऊना जिला में वीरवार रात सामने आई माइग्रेटेड इन कोरोना वायरस की महिला मरीज ने जिला प्रशासन की चिंताएं बढ़ा दी हैं। फिलहाल प्रशासन इस मरीज की कांटेक्ट ट्रेसिंग खंगालने में जुट गया है। शहर के एक निजी बैंक का प्रबंधक इसकी प्राइमरी कांटेक्ट लिस्ट में पाया गया है। यह बैंक मैनेजर वीरवार को ही इस संक्रमित महिला से मोहाली में ही मिला था, जिसके बाद वीरवार रात वह घर पहुंचा। शुक्रवार को वह कुछ देर बैंक भी आया। वहीं मामले की जानकारी मिलने के बाद मैनेजर ने प्रशासन को सूचित किया, जिसके चलते उक्त बैंक मैनेजर को होम क्वारंटाइन कर दिया गया है, जबकि बैंक को सैनिटाइज भी किया गया है। वहीं बैंक में शुक्रवार को कामकाज पूरी तरह ठप रहा। इसके अलावा शनिवार और रविवार को छुट्टी के चलते भी बैंक बंद रहेगा। महिला को कोविड केयर सेंटर खड्ड में शिफ्ट किया गया है। जो एक माइग्रेटेड पेशेंट कल कोरोना पॉजिटिव आए हैं, तो उनके संपर्क में आप बैंक ब्रांच मैनेजर की बात कर रहे हैं, लेकिन और भी लोग आए हैं जिन्होंने हमारे से संपर्क किया है। तो सबको हमने हिदायत दी है कि वो होम आइसोलेट रहें और जैसे प्रोटोकॉल है सैम्पलिंग करने का 5वें या 6ठे दिन जब उनका संपर्क हुआ होगा तो उस दौरान उनकी सैम्पलिंग करेंगे। तब तक उन सबसे अनुरोध है कि वो होम आइसोलेट रहें और अपने आप को थोड़ा सा पर्सनल हाइजीन और जो उनका ऑफिस है या घर है उसकी सैनिटेशन और हाइजीन का विशेष ध्यान रखें। नहीं, ये वो अभी विजिट तो नहीं करे, बट हमने प्रिकॉशनरी बेसिस पे इस ब्रांच को सैनिटाइज करवाया ताकि कोई भी अगर लक्षण बाय चांस गलती से भी हो तो वो ना रहे।
किसी को भी कोई दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो, कस्टमर्स ने आना होता है। तो हमने वैसे भी आज बंद ही रखा था, कोई अंदर नहीं आया, और प्रिकॉशनरी बेसिस पे हमने सैनिटाइज कराई है ब्रांच, ताकि अगर कोई लक्षण हो भी तो वो कुछ ना मिले। तो अब ब्रांच जो है वो ओपन रहेगी? देखिए, आज के लिए तो अभी फ़िलहाल कार्यक्रम कुछ नहीं कर रहे हैं हम, जो भी बैंकिंग का कार्य है वो सारा बंद पड़ा है, और अगले 2 दिन छुट्टी है, अवकाश है, तो इसलिए ये 3 दिन के लिए हमारा एक तरह से सैनिटाइजेशन का जो भी है प्रोसेस हो जाएगा। मणिकर्ण घाटी में पुंथल पंचायत के शरणी, बेद, धारला और हुरन के लोग एसडीएम कुल्लू के कार्यालय में पानी चोरी की शिकायत को लेकर पहुंचे। उन्होंने एसडीएम से उचित कार्रवाई की मांग की है। पंचायत के उप प्रधान और वनाधिकार समिति के अध्यक्ष प्रतिनिधि मंडल लेकर एसडीएम कुल्लू के कार्यालय पहुंचे और शिकायत पत्र सौंपा है। शिकायत पत्र में कहा गया है कि उनकी पंचायत के सराहन जंगल से तीसरी पंचायत का एक व्यक्ति अवैध रूप से पानी ले जा रहा है, जिसके लिए उक्त व्यक्ति ने जंगल की खुदाई कर शिकायत पत्र में कहा गया है कि उनकी पंचायत के सराहन जंगल से तीसरी पंचायत का एक व्यक्ति अवैध रूप से पानी ले जा रहा है, जिसके लिए उक्त व्यक्ति ने जंगल की खुदाई कर पाइपें बिछाई हैं। पाइप को बिछाने के लिए जंगल की जड़ी बूटियों के साथ पेड़ पौधों की जड़ों को भी नुकसान पहुंचाया गया है। अब एसडीएम कुल्लू ने उन्हें आश्वासन दिया है कि इस मामले में जाँच की जाएगी। हमने ये एसडीएम ऑफिस में हमने ये दी है कि भाई अवैध रूप से पानी ले जाने में सराहन जंगल के जो रही तो जितने भी प्रकार के पेड़ है अवैध खनन वगैरह के बारे में बताया उनको, ये पानी बिना पूछे ले जाने के बारे में अवगत करवाया, और वहाँ एसडीएम साहब को हमने ज्ञापन सौंपा है। हमारा भी प्रतिनिधि मंडल जो भी है वो सब इकट्ठा हुए हैं। ये हमारे वाइस प्रेसिडेंट पंचायत पुंथल के है, बाकी ग्रामवासी मेरे साथ है, और हमने उनको सब उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि ये इसकी इंक्वायरी होगी और आपको जो है ना न्याय दिलाया जाएगा। और इसके बाद जो भी हम पानी देने में असमर्थ थे, क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। नंबर 1, वहाँ पे एक तो माता रूपासना, देवी रूपासना का ऐतिहासिक स्थल है, जहाँ कि हम बिना इजाज़त से मैं माता रूपासना का पुजारी हूँ, हम लोग भी बिना इजाज़त से माता के देश के बगैर नहीं जाते हैं वहाँ। और नंबर 2, वहाँ के लोगों को पीने के पानी की बहुत दिक्कत है। और नंबर 3, वहाँ पे उस सराहन जंगल में हजारों के हिसाब से जो है ना वहाँ पशु रहते हैं, 2-3 पंचायत के पशु रहते हैं वहाँ लोगों के, तो उन्हें पानी पीने के लिए प्राप्त नहीं है, वो बहुत इधर उधर भटकते हैं। विधानसभा जयसिंहपुर के पंचायत पपलाह के कुरू, केलण, बसों आदि गांव के निवासी मंदखड के ऊपर पुल न बनाए जाने के कारण लामबंद हो गए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि वर्षों से सरकारें आई गईं, मगर आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिला। जनता की अगुवाई कर रहे उत्तम डोगरा का कहना है कि इन गांवों का हर छोटा बड़ा कार्य खड्ड पार होता है। हालांकि छोटे छोटे नौनिहाल शिक्षा ग्रहण करने भी जान जोखिम में डालकर खड्ड पार कर जाते हैं। ऐसे में यहाँ शीघ्र पुल बनाया जाए। इनका कहना है कि 15 दिन के अंदर कोई शासन प्रशासन से संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो आगामी रणनीति बनाई जाएगी। इस बारे में स्थानीय विधायक रवि धीमान का कहना है कि यह पुल बनाना मेरी प्राथमिकता है। अगर पुल का कार्य न करवा सका तो चुनाव नहीं लड़ूंगा। हिमाचल पथ परिवहन निगम के अंतर्गत कार्यशालाओं में काम कर रहे पीस मिल वर्करों में तयशुदा वेतन न मिलने पर भारी रोष है। आज शुक्रवार को नगरोटा बगवा स्थित निगम की वर्कशॉप में काम करने वाले करीब 4 दर्जन वर्करों ने काम छोड़कर विभाग के प्रति अपना रोष व्यक्त किया। पीस मिल वर्करों का कहना है कि उन्हें निगम के प्रबंध निदेशक तथा परिवहन मंत्री द्वारा दिए गए आश्वासन के बावजूद निर्धारित 7500 रुपए वेतन नहीं मिल पा रहा है। कोरोना की विकट घड़ियों के बीच काम करने के बाद भी उन्हें जून माह का वेतन अभी तक जारी नहीं हुआ, जिससे परिवार का भरण पोषण मुश्किल हो गया है। उनका ये भी कहना है कि प्रदेश के कई मंडलों में पीस वर्करों का मेहनताना 12 से 15 हजार दिया जा रहा है, जबकि धर्मशाला मंडल में अभी भी वर्कर 4 से 5 हजार रुपए में गुजारा कर रहे हैं। उन्होंने पुरजोर मांग की है कि सरकार इस विसंगति को दूर कर निर्धारित न्यूनतम 7500 रुपए प्रति माह वेतन प्रदान करना शीघ्र सुनिश्चित करे। नमस्कार, मैं संजीव कुमार, प्रधान पीस मिल वर्कर की तरफ से यहाँ पूरे हमारे हिमाचल में 925 पीस मिल वर्कर काम करते हैं। इन कर्मचारियों को जून माह की जो वेतन है उनको नहीं दिया गया,
और सरकार एमडी तरफ से हमें जो वेतन है वो आया हुआ है इस टाइम 7,500 रुपया जो वेतन है पूरे, उन्होंने मिनिमम न्यूनतम वेतन जो कर दिया गया था। एमडी ने इसकी घोषणा तारा देवी ने की थी और हमारे जो मंत्री साहब है उन्होंने बोला था कि इनको न्यूनतम वेतन दिया जाए और न्यूनतम वेतन सभी जगह आ भी गया। हमारा प्रोग्रेस जो लिखी जाती है दिल्ली की, उसके हिसाब से पहले वेतन दिया जाता था, मगर हम लोगों ने जो है सेवा दी है इस टाइम जब कोरोना का टाइम हुआ। कोरोना के टाइम में जो सेवा दी गई उसके बदले में हमको 7500 वेतन जो दिया गया, इसके लिए भी हम अपने एमडी सर के बड़े आभारी हैं और मंत्री साहब के आभारी हैं। मगर इस टाइम जो जून माह का वेतन है वो लगभग 10 डिपो में पड़ गया, तो वो ऐसा मतलब बोल रहे हैं कि आप प्रोग्रेस लिख के दो, मगर जब गाड़ियां 4-4 आ रही हैं तो ये बंदे क्या प्रोग्रेस लिखेंगे। अगर एक बंदा 4 गाड़ियां धोता तो उसको तो 80 रुपए डेली के बनेंगे, तो नेचुरली फिर 30 दिन में कितने पैसे मिलेंगे। इस टाइम मैं आपको एग्जांपल दूंगा किलांग डिपो का। वहां पे किलांग से लेके मनाली तक एक ही बस चल रही है, वहां पे 25 हमारे 30 कर्मचारी हैं। अगर वो 2 मतलब बसों का काम लिखेंगे तो उनका तो 20 रुपए नहीं बनेगा। तो मतलब सरकार से मेरी गुजारिश है कि कोविड-19 के दौरान जो हमारा ये टाइम पीरियड है इसमें हम सेवा देते रहेंगे और देते रहेंगे, हमेशा देते रहेंगे, मगर इसका जो 7500 रुपया जो मिनिमम है वो सबको दिया जाए। इवन जो हमारा शिमला डिवीजन है वहां पे 10-12 हजार भी सैलरी दी जाती है, क्योंकि उनका एक्चुअली थोड़ा बोलते हैं एक्स्ट्रा काम है, मगर हम ये नहीं बोलते कि उनको 12 हजार ना मिले, मगर मिनिमम 7500 रुपया तो सबको मिलना चाहिए और ये हमारा हक भी है और हम लोग दिन रात यहाँ सेवा दे रहे हैं। तो सरकार से और मेरी एमडी सर से मतलब एक विनती है कि इनको 7500 रुपया जो मिनिमम दिए जाए और ये जो लिमिट है जून महीने की आ भी चुकी है। हमारा हमीरपुर, हमारा धर्मशाला, हमारा मंडी, ये जो 3 डिवीजन है इन डिवीजनों में 7500 रुपया नहीं दिया जा रहा। ऐसा बोलते हैं कि 5-6 हजार रुपया आपको बढ़ा देंगे, बाकी जो लिमिट है वापस कर देंगे, मगर अगर मैं जितने भी हमारे अधिकारी लोग हैं इनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इनका जो 7500 रुपया पीछे से है वो इनको मिलते रहना चाहिए, तब तक ये अपने बेचारे परिवार का गुजारा कर चुके हैं, क्योंकि गरीब फैमिलियों के ये हमारे भाई हैं। और मेरी सरकार से रिक्वेस्ट रहेगी कि इनको 7500 रुपया जो दिया जाए और 1-2 दिन के अंदर ये वेतन जारी कर दिए जाना चाहिए, क्योंकि पीछे से ये पैसा आया हुआ। थैंक यू, धन्यवाद।